जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश कोर के टॉप ऐसे 80 से अधिक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए रहे यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट करवाया गया, ठीक है। सभी पार्ट को एक में कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चन ये आपके चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये जो बुक वाला जो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, इससे एक भी क्वेश्चन आपके छूटने की संभावना नहीं है। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोगों ने पहले से ही क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक बार फिर से पढ़ देना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले। क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो अच्छी तरीके से पढ़े होते, ठीक है। तो ये आपके लिए लास्ट वीडियो है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही सही कर पा रहे, प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप ऑन हैंड ऑन द ब्रेस्ट। ग्रैंड मदर ने एक हाथ कमर पर क्यों रखी थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है टू बैलेंस हर स्टॉप, 2 में दिया हुआ है टू सिट, 3 में दिया हुआ है टू डांस, 4 में दिया हुआ है टू स्लीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा टू बैलेंस हर स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 नंबर। हाउ ओल्ड वॉज द राइटर व्हेन ही स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। और राइटर जो थे वह कितने साल के थे जब वह यात्रियों को पूरे वर्ल्ड घुमाने के लिए निकले थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ 57 ईयर ओल्ड, 2 में दिया हुआ 27 ईयर ओल्ड, 3 में दिया हुआ 37 ईयर ओल्ड, 4 में दिया हुआ 47 ईयर ओल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा 37 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड। ऑथर जो थी वह अपने चाइल्डहुड को, बचपना को कहाँ पर ज़्यादा बिताई थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है इन द टाउन विथ हिज मदर, 2 में दिया हुआ है इन द टाउन विथ हिज पेरेंट्स, 3 में दिया हुआ है इन द विलेज विथ हिज फादर, 4 में दिया हुआ है इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हम लोग 4 देखते हैं। व्हाट डिड वो डाजी पेंट फॉर द एम्परर। वो डाजी जो थे वह इम्परेयर के लिए, मतलब राजा के लिए क्या पेंट बनाए थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है इम्परेयर्स पोर्ट्रेट, 2 में दिया हुआ है अ लैंडस्केप, 3 में दिया हुआ है पिक्चर ऑफ द प्लेस, 4 में दिया हुआ है द मैप ऑफ द प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा अ लैंडस्केप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, द ग्रैंड मदर एकम्पनेड हर फैमिली टू सी ऑफ एंड रिसीव। ग्रैंड मदर किसे देखने के लिए अपने परिवार के साथ गई थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ ग्रैंड सन, 2 में दिया हुआ ग्रैंड डॉटर, 3 में दिया हुआ सन, 4 में दिया हुआ डॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा ग्रैंड सन। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। वो डाजी लिव्ड इन। वो डाजी जो थे वह कौन से सेंचुरी में थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है फर्स्ट सेंचुरी, 2 में दिया हुआ है फोर्थ सेंचुरी, 3 में दिया हुआ है फिफ्थ सेंचुरी, 4 में दिया हुआ है एट्थ सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा एट्थ सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरी विथ हर। ग्रैंड मदर जो थी अपने साथ हमेशा क्या रखा करती थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है रोसरी, 2 में दिया हुआ नाइफ, 3 में दिया हुआ मिरर, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा रोसरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रॉक गार्डन इज क्रिएटेड बाय। रॉक गार्डन जो था वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है कबीर चंद, आशीष चंद, 3 में दिया हुआ नेक चंद, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा नेक चंद। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर वी आर अ गुड। ग्रैंड मदर और जो राइटर थे मतलब ऑथर थे वो क्या थे, क्या अच्छे थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ फ्रेंड्स, 2 में दिया हुआ नाइबर्स, 3 में दिया हुआ रिफॉर्मर्स, 4 में दिया हुआ कलीग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर। वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड। रॉक गार्डन जो था वो किस जगह पर स्थित है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है आगरा, 2 में दिया हुआ है मथुरा, 3 में दिया हुआ है रांची, 4 में दिया हुआ है चंडीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ऑथर फ्रेंडशिप विथ द ग्रैंड मदर वाज। लेखक की ग्रैंड मदर से फ्रेंडशिप का महत्वपूर्ण मोड़ क्या था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है द सेटलमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सिटी, 2 में दिया हुआ है द इंगेजमेंट ऑफ पेरेंट्स इन प्राइवेट कंपनी, 3 में दिया हुआ है पेरेंट्स इलनेस, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा द सेटलमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स इन द सिटी। द व्हाट वाज वो डाजीज लास्ट पेंटिंग। वो डाजी का लास्ट पेंटिंग जो था, सबसे लास्ट में जो वो डाजी के द्वारा पेंटिंग बनाया गया था वो क्या था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप,
टू में दिया हुआ अ पेंटिंग ऑफ अ वोमेन, थ्री में दिया हुआ अ पेंटिंग ऑफ अ फ्लाई, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी विथ सिटी एडुकेशन बिकॉज ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वह खुश नहीं थी सिटी एडुकेशन को लेकर। तो यहाँ बताना है कि क्यों खुश नहीं थी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, सी वॉज कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर देखते हैं। द ऑथर हैज़ कंपेयर इट टू अ, ऑथर जो है वह इट को किस से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ पेशेंट, टू में दिया हुआ डॉक्टर, थ्री में दिया हुआ साइंटिस्ट, फोर में दिया हुआ गॉड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड द स्पैरो रिएक्ट आफ्टर ग्रैंड मदर डेथ। ग्रैंड मदर के मरने के बाद जो स्पैरो था वह कैसे रिएक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ स्टार्टेड चार्पिंग लॉडली, टू में दिया हुआ सैट क्वाइटली, थ्री में दिया हुआ है सैट स्केयर्ड ऑन द फ्लोर, फोर में दिया हुआ सैट ऑन हर लेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, सैट स्केयर्ड ऑन द फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 16 नंबर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंड इन, जो सबसे पहले नेशन वाइड ग्रीन पार्टी जो हुआ था वो कौन से देश में हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है यूएसए, टू में दिया हुआ है रसिया, थ्री में दिया हुआ है साउथ अफ्रीका, फोर में दिया हुआ है न्यूजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड द स्पैरो डू व्हेन द डेथ बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज कैरिड ऑफ। ग्रैंड मदर के मरने के बाद जब उनका डेथ बॉडी को ले जाया जा रहा था तो जो स्पैरो है वह क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, दे फ्ली अवे क्वाइटली। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर देखते हैं। अ मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर एगो वाज नोन एज, एक जो मूवमेंट था 25 ईयर एगो स्टार्ट हुआ था, उस मूवमेंट का नाम क्या था इस चैप्टर के हिसाब से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है सत्याग्रह मूवमेंट, टू में दिया हुआ है ग्रीन मूवमेंट, थ्री में दिया हुआ है अ वुमेन मूवमेंट, फोर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टू हो जाएगा, ग्रीन मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, ग्रैंड मदर के हिसाब से जो एजुकेशन है वह किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, रिलीजियन बेस्ड, टू में दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड, थ्री में दिया हुआ आइडिया बेस्ड, फोर में दिया हुआ फैक्ट बेस्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, रिलीजियन बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं। हु डिड अपेयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, माउंटेन में विंटर लैंडस्केप के जैसा कौन अपेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ नरेटर्स ग्रैंड मदर, टू में दिया हुआ नरेटर, थ्री में दिया हुआ नरेटर्स मदर, फोर में दिया हुआ नरेटर्स फादर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वन हो जाएगा, नरेटर्स ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। व्हाट डज सिटी स्टैंड फॉर, सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है, वन में दिया हुआ है कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी, टू में दिया हुआ है कम्पिटेटिव टेस्ट, थ्री में दिया हुआ है काउंटिंग टेबल, फोर में दिया हुआ है कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर देखते हैं। व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग, ग्रैंड मदर जो थी ऑथर को हर सुबह तैयार करती थी। तो ग्रैंड मदर जो थी हर सुबह ऑथर को क्यों तैयार करती थी, किस लिए तैयार करती थी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है फॉर कॉलेज, टू में दिया हुआ है फॉर ऑफिस, थ्री में दिया हुआ है फॉर स्कूल, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थ्री हो जाएगा, फॉर स्कूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। तट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर, तट जो है वह कब डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है 2000 ईयर्स, 3300 ईयर्स, 2500 ईयर्स, फोर में दिया हुआ है 1000 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, 33 ईयर्स, 3300 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 24 नंबर। टूथ ग्रैंडफादर एमनहुटप III रूल्ड फॉर, टूथ का जो ग्रैंडफादर थे एमनहुटप III वो कितने साल तक वहाँ पर रूल किए थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है 40 ईयर्स, टू में दिया हुआ है 20 ईयर्स, थ्री में दिया हुआ है 50 ईयर्स, फोर में दिया हुआ 5 ईयर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, 40 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 25 नंबर। द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वेयर बरीड इज नोन एज, उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पर इजिप्शियन किंग को जलाया या फिर गाड़ा जाता था, वहाँ पर उसका नाम क्या रखा जाता था ये आपको बताना है, उसके किस रूप में जाना जाता था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया वैली ऑफ किंग्स, टू में दिया वैली ऑफ रिवर, थ्री में दिया वैली ऑफ माउंटेन, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, वैली ऑफ किंग्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, टूथ मम्मी वाज स्कैंड इन 5 जनवरी, टूथ मम्मी को जो मुर्दा को खोजा गया था 5 जनवरी को। तो यहाँ पर आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में खोजा गया था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है 2009, टू में दिया हुआ है 2006, थ्री में दिया हुआ है 2007, फोर में दिया हुआ है 2005।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा 2005। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द ऑथर पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑथर का पॉजिटिव एटीट्यूड क्या था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है टू वेट, 2 में दिया हुआ है टू हरी, 3 में दिया हुआ है टू लीव द प्लेस, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा टू वेट। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर देखते हैं इन विच सब्जेक्ट वाज टैप्लो एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। टैप्लो जो थे वह कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उनको लगता था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ मैथमेटिक्स, 2 में दिया हुआ फिलोसफी, 3 में दिया हुआ साइंस, 4 में दिया हुआ हिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोकस हैरिस आस्क टैप्लो टू एक्सप्लेन द जोक टू। क्रोकस हैरी जो थे वो टैप्लो को बोलते हैं कुछ जोक सुनाने के लिए। तो यहाँ बताना है कि किसको सुनाने के लिए हैरी जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है अदर स्टूडेंट, 2 में दिया हुआ अदर टीचर, 3 में दिया हुआ है टू द प्रिंसिपल, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा अदर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, व्हाट गिफ्ट डिड अमो गिव टू द ऑथर। अमो जो थे वो कौन से गिफ्ट ऑथर को दिए थे? यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया अ हैट, 2 में दिया अ ब्लैंकेट, 3 में दिया अ फुल स्लेव्ड, 4 में दिया नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा अ फुल स्लेव्ड। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर देखते हैं दोस्तों, हु वियर बीटी एंड डॉली। बीटी और जो डॉली थे वह कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, हर नेवर्स, 2 में दिया हुआ हर सिस्टर, 3 में दिया हुआ कजन्स, 4 में दिया हुआ कजन्स पोएट मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा कजन्स ऑफ पोएट्स मदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड ऑथर्स ग्रैंड मदर गो विथ हिम टू हिज स्कूल। ऑथर की जो दादी थी वह ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है इट वॉज अटैच्ड विथ टेम्पल, 2 में दिया हुआ है सी वॉज वरीड अबाउट द ऑथर, 3 में दिया हुआ है देयर वेयर मेनी डॉग्स ऑन द स्ट्रीट, 4 में दिया हुआ है सी हैड नो वर्क टू डू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा इट वॉज अटैच्ड विथ टेम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 2 नंबर, द वेव वॉल्कर सर्वाइव द स्ट्रॉम फ्रॉम। वेव वॉल्कर जो है वह स्ट्रॉम के साथ कितने देर तक सर्वाइव किया था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है 20 आवर्स, 2 में दिया हुआ है 15 आवर्स, 3 में दिया हुआ है 10 आवर्स, 4 में दिया हुआ है 5 आवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा 15 आवर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, द ग्रैंड मदर कंट्रोल्ड हिज फीलिंग व्हेन द ऑथर वाज गोइंग। ग्रैंड मदर जो थी अपने फीलिंग को कंट्रोल करके रखी थी जब ऑथर जो है वो बाहर जा रही थी। तो बाहर कहाँ पर जा रही थी ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है अब्रॉड, 2 में दिया हुआ है फॉर म्यूजिक, 3 में दिया हुआ है फॉर डांसर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा अब्रॉड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 4 नंबर, द वेट ऑफ द वेव वॉल्कर वास। यहाँ पर पूछा गया है कि वेव वॉल्कर का जो वेट था वो कितना था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है 20 टन, 2 में दिया हुआ है 30 टन, 3 में दिया हुआ है 40 टन, 4 में दिया हुआ है 60 टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा 20 टन। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये जो एक चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसका मेन कैरेक्टर कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है मदर, बी में दिया हुआ है सिस्टर, सी में दिया हुआ ग्रैंड मदर, 4 में दिया हुआ डॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ड फॉर हिज वोएज। यहाँ पर आपको बोट का नाम बताना है जो ऑथर ने बनाया था यात्रियों के लिए। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है वेव सर्फर, 2 में दिया हुआ वेव वॉल्कर, 3 में दिया हुआ वेव मेकर, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा वेव वॉल्कर। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। ग्रैंड मदर का जो लुक था वो कैसा था? यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है ओल्ड फैट लॉन्ग, बी में दिया हुआ है लॉन्ग फैट सैलेटली बेंट, सी में दिया हुआ है ओल्ड शॉर्ट सैलेटली बेंट फैट, डी में दिया हुआ है सैलेटली बेंट फैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा ओल्ड शॉर्ट सैलेटली बेंट फैट। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर देखते हैं दोस्तों, ऑन विच डे वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। यहाँ पर बताना है कि ये जो हॉलीडे हम लोगों को मिलता है क्रिसमस दिन, वो किस दिन को मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ दिसंबर 25, 2 में दिया हुआ जनवरी 1, 3 में दिया हुआ दिसंबर 2 22, 4 में दिया हुआ है फरवरी 28। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा दिसंबर 25। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर देखते हैं दोस्तों, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लिव हिम विथ हिज ग्रैंड मदर। ऑथर का जो पेरेंट है वह ग्रैंड मदर के साथ कब छोड़ के चले जाते हैं, मतलब जो है ऑथर जो है ग्रैंड मदर के साथ कितने समय पहले रहा था, मतलब कब से रह रहा था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ व्हेन ही वाज अ किड, बी में दिया हुआ व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, सी में दिया हुआ व्हेन ही बिकम अ टीनेजर, डी में दिया हुआ व्हेन ही फेल एंड बिकम अ टीनेजर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा व्हेन ही वाज अ किड।
नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। ग्रैंड मदर जो थी विलेज में खाना किसको खिलाती थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है काउज, बी में दिया हुआ है डॉग्स, सी में दिया हुआ है स्पैरोज, डी में दिया हुआ है कैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा डॉग्स। नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर देखते हैं। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो एक रॉक गार्डन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है कबीर चंद, 2 में दिया हुआ है आशीष चंद, 3 में दिया हुआ है नेक चंद, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा नेक चंद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 12 नंबर। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर जो है ब्रेकफास्ट में क्या खाती थी? यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है थिक एंड स्टेल चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। बी में ऑप्शन दिया हुआ है थिक ब्रेड विथ बटर, सी में दिया हुआ है उपमा, डी में दिया हुआ है राइस एंड कर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा थिक एंड स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर देखते हैं। क्विटेंट मेसी वाज अ। क्विटेंट मेसी जो थे वह कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में फर्स्ट में दिया हुआ है अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, 2 में दिया हुआ है अ क्लासिकल डांसर, 3 में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट हम लोग 14 देखते हैं दोस्तों। वेयर वियर द पेरेंट्स ऑफ ऑथर। ऑथर का जो पेरेंट्स था वो कहाँ पर रहते थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ अब्रॉड, बी में दिया हुआ सिटी, सी में दिया हुआ अदर विलेज, 4 में दिया हुआ है अदर स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा सिटी। नेक्स्ट हम लोग 15 देखते हैं दोस्तों। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस। डेली जो ग्रैंड मदर टेम्पल में जाती थी वो वहाँ पर करती क्या थी? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा रीड स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उडाजी वाज अ फेमस पेंटर ऑफ। उडाजी तो जो थे वह फेमस पेंटर थे। तो ये जो पेंटर थे वह कब के थे, कौन से एरा के थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है 12th सेंचुरी, 2 में दिया हुआ है 18th सेंचुरी, 3 में दिया हुआ है 15th सेंचुरी, 4 में दिया हुआ है 16th सेंचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा 18th सेंचुरी। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। ऑथर जो है पढ़ने के लिए सिटी में जो जाती थी वो कहाँ पर जाती थी? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, बी में दिया हुआ है वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, 3 में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है हिंदी स्कूल, डी में दिया हुआ है नो वेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर देखते हैं दोस्तों। अ रॉक गार्डन स्कल्पचर इज मेड अप ऑफ। रॉक गार्डन का जो स्कल्पचर जो बना हुआ था वह किस चीज़ से बना हुआ था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है ब्रोकन बैंगल्स, 2 में दिया हुआ है ब्रोकन टी पॉट, 3 में दिया हुआ है ब्रोकन ग्लास, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा ब्रोकन बैंगल्स। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर देखते हैं दोस्तों। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वह खुश नहीं थी न्यू इंग्लिश स्कूल को लेकर। तो वह क्यों खुश नहीं थी ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा बिकॉज सी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ द लेसन। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक। ग्रैंड मदर जो थी वह म्यूजिक को पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ बताना है कि ग्रैंड मदर जो थी वह म्यूजिक को क्यों नहीं पसंद करती थी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स नॉट मिंट फॉर जेंटल फॉल्क। नेक्स्ट हम लोग 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। द कॉन्सेप्ट दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय। ये जो कॉन्सेप्ट है कि सभी प्लैनेट और अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमता है, तो ये जो वर्ड है ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया है, मतलब फर्स्ट में कौन बोले थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है न्यूटन, 2 में दिया हुआ है कॉपरनियस, 3 में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्प्रेड हर टाइम इन द सिटी। ग्रैंड मदर जो थी अपने टाइम को सिटी में किस तरीके से बिताती थी? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा स्पिनिंग द वेल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो सबसे पहले कब पॉपुलर हुआ था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है 1890, 2 में दिया हुआ है 1987, 3 में दिया हुआ है 1985, 4 में दिया हुआ है 1992। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा 1987। नेक्स्ट हम लोग 24 देखते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। ग्रैंड मदर जो थी आफ्टरनून में अपने टाइम को किस तरीके से बिताती थी? यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ बाय फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो, बी में दिया हुआ बाय टेकिंग अ नेप, सी में दिया हुआ है बाय टेकिंग द ऑथर्स मदर, डी में दिया हुआ है बाय गोइंग टू टेम्पल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर। जब ऑथर जो है अब्रॉड चली गई थी 5 साल के लिए पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ था? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। नेक्स्ट हम लोग 26 देखते हैं दोस्तों, द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन, ग्रीन मूवमेंट जो है वह किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ 1972, टू में दिया हुआ 1968, थ्री में दिया हुआ 1985, फोर में दिया हुआ 1996। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो वन हो जाएगा 1972। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर इवनिंग शेड्यूल। इवनिंग शेड्यूल में ग्रैंड मदर जो थी वह क्या करती थी, मतलब पहले से क्या चेंजेस आया था इवनिंग शेड्यूल में? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसी हो जाएगा, सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड। नेक्स्ट हम लोग 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, मिस्टर क्रोकर हैरिस इज मिस्टर क्रोकर हैरिस जो थे वह कौन थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है अ मिडिल एज्ड मास्टर, टू में दिया हुआ है यंग स्कूल मास्टर, थ्री में दिया हुआ प्रिंसिपल, फोर में दिया हुआ स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो वन हो जाएगा अ मिडिल एज्ड मास्टर। नेक्स्ट 29 नंबर देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्रैंड मदर जो थी एक दिन प्रार्थना नहीं करती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ए हो जाएगा, सी फेल इल द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जब ग्रैंड मदर जो थी बीमार पड़ जाती है तो कैसा रिएक्ट करती है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ए हो जाएगा, सी सेड हर एंड वाज नियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर। मरने से कुछ समय पहले ग्रैंड मदर जो थी वह क्या कर रही थी, मतलब क्या करती है? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो सी हो जाएगा, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिड्स। नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर जो थी वह कहाँ पर मर जाती है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है डूरिंग टेलिंग बिट्स लाइंग ऑन द बेड, बी में दिया हुआ है इन द हॉस्पिटल, सी में दिया हुआ वाइल स्लीपिंग, डी में दिया हुआ नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ए हो जाएगा, डूरिंग टेलिंग बिट्स लाइंग ऑन द बेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, फ्रैंक जो था वह कौन था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ अ मिडिल एज्ड मास्टर, टू में दिया हुआ अ यंग स्कूल मास्टर, थ्री में दिया हुआ अ बॉय ऑफ 16, फोर में दिया हुआ अ पुअर स्टूडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो वन हो जाएगा, अ मिडिल एज्ड मास्टर। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर देखते हैं दोस्तों, होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, होर जो है वह किस जगह पर पाया जाता है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए फर्स्ट में दिया हुआ लेक डाल, टू में दिया हुआ द इंडस, थ्री में दिया हुआ गंगा, फोर में दिया हुआ लेक मानसरोवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो फोर हो जाएगा, लेक मानसरोवर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑल द डिसीजंस ऑफ द किंग शुड बी गवर्नड बाय। जो डिसीजन किंग के द्वारा लिया जाता था वह किस तरह से लिया जाता था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है रीजंस, टू में दिया हुआ है पैसन्स, थ्री में दिया हुआ है इमोशन, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो वन हो जाएगा, रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द सेंस ऑफ जस्टिस ऑफ द किंग इज टोटली। राजा के न्याय की भावना पूरी तरह से क्या किया था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन में दिया हुआ है इरेशनल्स, टू में दिया हुआ एवरेज, थ्री में दिया हुआ रेशनल, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, द आर्च वाज बिल्ड वेरी। आर्च जो बनाया गया था वो क्या था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ डीप था, टू में दिया हुआ लो, थ्री में दिया हुआ हाई, फोर में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो टू हो जाएगा, लो। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं, द किंग वॉज वेरी। जो वहाँ के किंग थे वह कैसे दिखते थे? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ टेल, टू में दिया हुआ शॉर्ट, थ्री में दिया हुआ थिन, फोर में दिया हुआ फाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो टू हो जाएगा, शॉर्ट। सॉरी, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, टेल। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, द चीफ ऑफ द बिल्डर्स सेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ। चीफ बिल्डर बोलते हैं कि यहाँ पर जो फॉल्ट किया गया है वह कौन किया है? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सोल्जर्स, टू में दिया हुआ मिनिस्टर, थ्री में दिया हुआ वर्कमैन, फोर में दिया हुआ जेस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो थ्री हो जाएगा, वर्कमैन। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं, द मैन हु पास्ट द सिटी गेट लव्ड। जो भी मैन सिटी गेट को पास्ट करता था, मतलब उसके आगे जाता था, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, वन में दिया हुआ एप्पल्स, टू में दिया हुआ मेलन्स, थ्री में दिया हुआ मैंगोज, फोर में दिया हुआ ग्रैप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो टू हो जाएगा, मेलन्स। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर तक देखते हैं दोस्तों, द मिनिस्टर लेड द मेलन टू द। मंत्री ने मेलन को कहाँ तक पहुँचाया था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ गार्बेज, टू में दिया हुआ थ्रॉन, थ्री में दिया हुआ मेलन्स, फोर में दिया हुआ ग्रैप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो टू हो जाएगा, थ्रॉन्स। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर देखते हैं, वंस अपॉन अ टाइम अ किंग रूल्ड अ। एक समय जो किंग था वह कहाँ पर सबसे ज़्यादा रूल किया करता था? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ विलेज, टू में दिया हुआ कंट्री, थ्री में दिया हुआ सिटी, फोर में दिया हुआ एरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो थ्री हो जाएगा, सिटी।
नेक्स्ट हम लोग 9 देखते हैं। द किंग हैड नोटिस्ड द मूड ऑफ किंग जो थे वह किसका मूड को नोटिस करते हैं। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ क्रॉड, 2 में दिया हुआ मिनिस्टर, 3 में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा क्रॉड। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर देखते हैं। हु वाज टैप्लो वेटिंग फॉर, टैप्लो जो थे वह किसका वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है क्रॉकस हैरिस, 2 में दिया हुआ फ्रैंक, 4 में दिया हुआ है बोथ ए एंड 1 एंड 2, 4 में दिया हुआ है हिज फ्रेंड बेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा क्रॉकर हैरिस। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। मिली सेंड टैप्लो टू, मिली जो थे टैप्लो को कहाँ पर भेजते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है बेकरी, 2 में दिया हुआ है लॉन्ड्री, 3 में दिया हुआ है चेमिस्ट, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा चेमिस्ट। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर देखते हैं। टैप्लो एक्सप्रेशन इज डिजायर टू ज्वाइन, टैप्लो जो थे वह उनका डिजायर क्या था, उनका ज्वाइन लेने का डिजायर क्या था, मतलब वह कहाँ पर ज्वाइन लेना चाहते थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है साइंस स्ट्रीम, 2 में दिया हुआ है आर्ट्स स्ट्रीम, 3 में दिया हुआ है कॉमर्स स्ट्रीम, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा साइंस स्ट्रीम। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्रोकर हैरिस इज अ टीचर एट, क्रोकर हैरिस जो थे वह कौन से स्कूल में टीचर थे, मतलब कौन से स्कूल में वह पढ़ाते थे। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है ब्रिटिश पब्लिक स्कूल, 2 में दिया हुआ है दिल्ली पब्लिक स्कूल, 3 में दिया हुआ है फ्रेंच पब्लिक स्कूल, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा ब्रिटिश पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। टैप्लो डज नॉट लाइक द, टैप्लो जो थे वह पसंद नहीं करते थे। तो क्या पसंद वह नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है रशियन प्ले, 2 में दिया हुआ है फ्रेंच प्ले, 3 में दिया हुआ है ग्रीक प्ले, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा ग्रीक प्ले। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर देखते हैं दोस्तों। मिली श्योर टैप्लो दैट सी वुड टेक ब्लेम फॉर हिज, मिली जो है वह श्योर करती है कि टैप्लो जो थे वह कुछ ना कुछ चीज़ का वह बहाना जरूर लगाएंगे। तो वह किस चीज़ का बहाना यहाँ पर लगाए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है अब्सेंस, 4 में दिया हुआ है फेलियर, 3 में दिया हुआ है प्रेजेंस, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा अब्सेंस। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर देखते हैं। द नेम ऑफ क्रोकस हैरिस वाइफ वाज, क्रोकर हैरिस का जो पत्नी थी वह कौन थी, मतलब उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया मिलीस, 2 में दिया मारिया, 4 में दिया हुआ नैसीर, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा मालिस। नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। विच बुक डज टैप्लो हैव विथ हिम, टैप्लो जो थे अपने साथ कौन से बुक रखा करते थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है द टेम्पेस्ट, 2 में दिया हुआ है एगामेमन, 3 में दिया हुआ है हैरी पॉटर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा एगामेमन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 18 नंबर। टैप्लो वाज इंटरेस्टेड इन विच सब्जेक्ट, टैप्लो जो थे वह किस सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा पसंद आता था, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है कॉमर्स, 2 में दिया हुआ है साइंस, 3 में दिया हुआ है आर्ट्स, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा साइंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों। हु आस्क टैप्लो टू से अ जोक, जोक सुनाने के लिए टैप्लो को कौन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया फ्रैंक, 2 में दिया मालिस, 3 में दिया हुआ है मिस्टर क्रॉकर्स, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा फ्रैंक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हु वाज सीटेन, सीटेन कौन थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, 1 में दिया हुआ ड्राइवर ऑफ द कार, 2 में दिया हुआ अ माउंटेनियर, 3 में दिया हुआ अ गाइड, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा ड्राइवर ऑफ द कार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ फोटो जो खींचा गया था वो कहाँ पर खींचा गया था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है इन अ फॉरेस्ट, 2 में दिया हुआ है ऑन अ माउंटेन टॉप, 3 में दिया हुआ है ऑन अ बीच, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा ऑन अ बीच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, चेंज जो है वह क्या चीज़ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया है, 1 में दिया हुआ बीटी एंड डॉली, 2 में दिया हुआ द पोएटेस मदर, 3 में दिया हुआ द पोएटेस, 4 में दिया हुआ द सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा द सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, जो कार्डबोर्ड था वह किस पिक्चर को दिखा रहा था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया है, 1 में दे दिया गया है 2 स्कूल गर्ल्स, 2 में दिया हुआ है 2 रियल गर्ल्स, 3 में दिया हुआ है 2 नेबर्स, 4 में दिया हुआ है नरेटर्स मदर एंड हर 2 कजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा नरेटर्स मदर एंड हर 2 कजन्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। द अंकल वाज, तो इसका जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, 1 में दिया पैडिंग, 2 में दिया हुआ स्टैंडिंग साइलेंटली, 3 में दिया हुआ है स्टैंडिंग विथ अ कैमरा, 4 में दिया हुआ है होल्डिंग हिज मदर्स हैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा स्टैंडिंग विथ अ कैमरा। नेक्स्ट हम लोग 25 नंबर देखते हैं दोस्तों। द बिग गर्ल इन द पोएम, अ फोटोग्राफ मीन्स, बिग गर्ल जो है वह पोएम में थी। तो यहाँ बताना है कि आप लोग फोटोग्राफ का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों,
1 में दिया हुआ है द एल्डर्स कजन ऑफ द मदर, 2 में दिया हुआ है द टेल्स ऑफ द गर्ल, 3 में दिया हुआ नरेटर्स मदर, 4 में दिया हुआ है द हैवीएस्ट ऑफ द गर्ल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा नरेटर्स मदर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है कि ये जो बिग गर्ल है वह कौन थी, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है वो 3 हो जाएगा नरेटर्स मदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, सी हैड बीन डेड, वह मर चुकी है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दे दिया गया है, 1 में दिया हुआ है सून, 2 में दिया हुआ है नियरली एज मेनी ईयर्स एज सी लिव्ड, 3 में दिया हुआ है लॉन्ग एगो, 4 में दिया हुआ है ओनली रिसेंटली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा नियरली एज मेनी ईयर्स एज सी लिव्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, द वर्ड बोथ इन द पोएम अ फोटोग्राफ स्टैंड फॉर। यहाँ पर जो बोथ यूज हुआ है इस पोएम में, अ फोटोग्राफ पोएम में जो बोथ का यूज हुआ है वह बोथ में कौन कौन है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है द नरेटर एंड हिज फ्रेंड, 2 में दिया हुआ है द मदर एंड हर कजन, 3 में दिया हुआ है नरेटर एंड हर मदर, 4 में दिया हुआ है नरेटर एंड हर नेबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा नरेटर एंड हर मदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द पोएम अ फोटोग्राफ व्हाट वाज हर पास्ट। अ फोटोग्राफ पोएम में जो बीत चुका है वो क्या है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है हर मेमोरीज, 2 में दिया हुआ है हर यूथ, 3 में दिया हुआ है हर चाइल्डहुड, 4 में दिया हुआ है द सी हॉलीडे दैट सी एंजॉय विथ हर कजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा द सी हॉलीडे दैट सी एंजॉयड विथ हर कजन्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ। मदर जो है जब भी फोटोग्राफ को देखती है तो वह क्या फील करती है और क्या खो चुकी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है द लॉस ऑफ हर यूथ, 2 में दिया हुआ है द लॉस ऑफ हर ब्यूटी, 3 में दिया हुआ है द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड, 4 में दिया हुआ है द लॉस ऑफ हर इनोसेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर देखते हैं दोस्तों, द अंकल्स कैमरा कैप्चर हर मदर स्माइलिंग एंड स्वीट फेस विथ हर टू। अंकल का जो कैमरा था वो कैप्चर किया था मदर का स्माइलिंग का और उनके स्वीट फेस का, और उसके साथ दो जो कोई थी वह कौन थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो लोग दो लोग थे वह कौन थे। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ फ्रेंड्स, 2 में दिया हुआ कजन्स, 3 में दिया हुआ सिस्टर्स, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर देखते हैं दोस्तों, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ। पोएम ऑफ द अर्थ कौन है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ द रेन, 2 में दिया हुआ द लैंड, 4 में दिया हुआ द सी, 4 में दिया हुआ द विंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा द सी। नेक्स्ट हम लोग 32 देखते हैं दोस्तों, द रेन टेक्स शेप। जब बारिश होता है तो जो रेन शेप लेके आता है वो कहाँ से लेके आता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है ऑन द लैंड, यहाँ पर डी होगा, 2 में दिया हुआ है इन द स्काई, 3 में दिया हुआ है इन द फॉरेस्ट, 4 में दिया हुआ है ऑन द सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा इन द स्काई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, वेयर डज द रेन राइज फ्रॉम। रेन जो है वह राइज कहाँ से होता है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है बॉटमलेस सी, 2 में दिया हुआ है अबव द स्काई, 3 में दिया हुआ है फ्रॉम द क्लाउड, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा बॉटमलेस सी। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।